और चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बताते हैं। सीएम योगी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं और आज भी वो 3 शहरों में जाएंगे और प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करने वाले प्रबुद्ध लोगों से मुलाकात करेंगे। सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर ये वो जगह है जहां सीएम योगी आदित्यनाथ आज जाने वाले हैं। ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर का दौरा करने वाले हैं। प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 5 दिनों में 15 से ज्यादा सभाएं करने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं और प्रचार की कमान खुद उत्तर प्रदेश में थाम ली है। और आज तीन जगहों का दौरा है जहां आपको बता दें योगी आदित्यनाथ आज मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर का दौरा करेंगे। 3 तस्वीरें में आपको दिखा रहे, देखिए कैसे ताबड़तोड़ प्रचार अभियान चल रहा है। अमेठी में स्मृति ईरानी होंगी, तो वहीं देखिए अलग अलग जगहों पर कौन कौन होंगे। अमरोहा में जयंत चौधरी होंगे, तो योगी का ताबड़तोड़ प्रचार भी चल रहा है। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि योगी आदित्यनाथ लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। कहते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यही वजह है कि 80 के 80 सीट जीतने का दावा बीजेपी कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और इसके लिए योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार अभियान भी चला रहे हैं। दूसरी तरफ कई ऐसे खुलासे भी किए जा रहे हैं। खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो कांवड़ यात्रा बंद थी उसे कैसे शुरू कराया गया और सफलतापूर्वक चलाया गया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के सबसे बड़े चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हर पार्टी अपने दांव पेच में लगी है, तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी एक्शन में हैं। उससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रबुद्ध सम्मेलनों के जरिए मतदाताओं के भीतर बूथ तक पहुंचने का बीड़ा उठाया है। आपने आज के लिए जो समय निकाला है, ऐसा ही समय मतदान के दिन भी निकालना है। आपका ये वोट कितना कीमती हो सकता है, ये आपने कल और परसों महसूस किया होगा। जिसको काम करना होगा हमारे साथ काम करेगा, जिसको काम नहीं करना होगा वो छुट्टी लिख के दे, मैं भी सैंक्शन करता हूँ, जीवन भर के लिए छुट्टी कर दूंगा। मेरी डिक्शनरी में ना शब्द नहीं होगा, हमें निकालना है तो निकालना है। सीएम योगी 31 मार्च तक 15 जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन करने वाले हैं। इस दौरान सीएम योगी ने मेरठ में टीवी के प्रभु श्री राम अरुण गोविल के साथ आम लोगों के साथ संवाद किया और बताने की कोशिश की कि कैसे मेरठ इतिहास बनाने की कगार पर है। अरुण गोविल जी भारत की कला जगत के वह एक जीवंत हस्ताक्षर हैं, जिन्होंने प्रभु राम के चरित्र का मंचन आज से 3 दशक पूर्व जिस मजबूती के साथ किया था। मैं देख रहा था उस समय तो लोकप्रिय था ही, लेकिन कोरोना ने 4 साल पहले जब लॉकडाउन लगा था, सबसे ज्यादा मांग हर परिवार से हुई थी कि रामायण सीरियल दिखा। तो आज स्वयं भगवान राम के अभिनय को जीवंतता के साथ मंचन जिन्होंने दिया, मेरठ की पहचान अब उनसे बनने जा रही है। योगी आदित्यनाथ का कारवां बिजनौर, मुरादाबाद और अमरोहा पहुंचने वाला है, जिसका इंतजार लाखों लोग कर रहे हैं। वैसे योगी को बीजेपी ने स्टार प्रचारक बनाए हैं, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ यूपी में 80 की 80 सीट जीतने के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और लोकसभा चुनाव में इस बार कई नए चेहरों को मौका मिला है। कई तो ऐसे हैं जिन्हें जनता जानती नहीं, कार्यकर्ता पहचानते नहीं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप खुद समझिए। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन इस चुनावी गहमागहमी के बीच कई नेता ऐसे हैं जिन्हें न जनता पहचान रही है और न ही उनके कार्यकर्ता। बीजेपी के ऐसे ही प्रत्याशी हैं रमेश अवस्थी, जिन्हें बीजेपी ने कानपुर से प्रत्याशी बनाया है। रमेश अवस्थी कानपुर के रहने वाले नहीं हैं। ऐसे में जब वो कानपुर पहुंची तो कार्यकर्ताओं में नेताजी के स्वागत की हड़बड़ी दिखी। बस इसी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गई। रमेश अवस्थी की जगह कार्यकर्ताओं ने उन्हीं की तरह दिखने वाले राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद का फूलमाला से सम्मान कर दिया। बाद में रमेश अवस्थी की पहचान कराने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत सत्कार किया। ऐसे में विपक्ष चुटकी ले रहा है कि जिस नेता को कार्यकर्ता ही नहीं पहचान रहे उसे जनता क्या पहचानेगी। वही रमेश अवस्थी 5 लाख से ज्यादा वोटों से जीतने का दावा कर रहे हैं। चुनाव में कुछ दिन ही बचे हैं, ऐसे में देखना दिलचस्प होगा
कि रमेश अवस्थी जनता के बीच कितनी पकड़ बना पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन इंडी गठबंधन में सीटों का पेच है, सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, बिहार में देखिए, बिहार में आरजेडी और कांग्रेस आमने सामने है, तो महाराष्ट्र की बात करें तो यहां गठबंधन टूटने के कगार पर आ गया है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे। ये मैंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से नॉमिनेशन कर। अब जो होगा आर पार होगा और आने वाले एक आध हफ्ते में इस प्रकार की घोषणा आपको सुनने को मिल जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी 400 पार का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन आपसी खींचतान से बाहर नहीं आ पा रही। कहने के लिए कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन अलग अलग प्रदेश में कांग्रेस के साथ सियासी खेल हो रहा है। क्षेत्रीय पार्टियां अपनी सहूलियत के हिसाब से प्रत्याशी उतार रही हैं, वहीं कांग्रेस गठबंधन का धर्म निभाने के लिए मजबूर नजर आ रही है। बात बिहार की करें तो पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया। उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव और कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बीमा भारती को टिकट देकर पूर्णिया से प्रत्याशी बना दिया। जो पप्पू यादव कल तक सांसद बनने का सपना संजोए बैठे थे, वो आज पार्टी के सच्चे सिपाही बनकर रह गए। मैंने पहले भी कहा, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाएगी तब भी हम पूर्णिया से अलग नहीं होंगे और ना ही दूर जाएंगे। क्या पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे या बीमा भारती का साथ देंगे? पूर्णिया की जनता और खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी पप्पू यादव को अपना भाई, अपना बेटा बना चुका है, तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। जब होगा तो मैं खुद ही आप लोगों को बताऊंगा। क्यों? ठीक है, सब कुछ ऑल इज वेल। कोई बैठक या कोई अनाउंसमेंट की उम्मीद हो सकता है। पूर्णिया को लेकर स्थिति अटकी हुई है या कोई और सीट भी है जिस पर नहीं, लास्ट मिनट जो ये रहता है वो कोई पूर्णिया और कहीं का ये नहीं है, हो जाएगा। दरअसल लालू प्रसाद यादव बिहार की सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। आरजेडी भले ही क्षेत्रीय दल है, लेकिन वो कांग्रेस के किसी लोकप्रिय नेता को पनपने नहीं देना चाहती। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव भी हैं। ऐसे में संकेत साफ है कि आरजेडी किसी भी हालत में राजनीतिक जमीन साझा करने के पक्ष में नहीं है। बिहार की तरह ही उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन में सीटों का समीकरण बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद सीट पर कांग्रेस की दिलचस्पी थी, लेकिन अखिलेश यादव ने कांग्रेस को ये सीट देने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, आनन फानन में एसटी हसन को उम्मीदवार भी बना दिया।